नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी समेत उत्तराखंड के सभी भाजपा नेताओं ने सुना पीएम मोदी के मन की बात का 111वां एपिसोड। सीएम धामी ने किया पीएम की उपलब्धियों का जिक्र। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन अभियान के तहत कार्रवाई में लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी। अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मॉनसून सीजन के दौरान ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने की घटना में अलर्ट रहने और प्रभावी कदम उठाने के लिए एसडीआरएफ सजग। सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने कार्मिकों को दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का प्रचार। रुड़की और जोशीमठ में सीधी टक्कर, प्रत्याशियों ने मांगे वोट। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। और बद्रीनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। कपाट खुलने के 2 महीने में 8 लाख भक्तों ने किए नारायण हरि के दर्शन। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की ली जानकारी। बढ़ेंगी खबरों की ओर। बताते चले कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से उत्तराखंड में विकास योजनाओं के लिए चर्चा की है। वहीं उत्तराखंड पहुंचने के बाद सीएम धामी ने कहा कि केंद्र से राज्यों को विशेष लगाव और सहयोगात्मक रवैया मिला है और पर्यावरण समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गई है, जिसमें राज्य सरकार को भरोसा है कि पीएम मोदी और केंद्र के सहयोग से वो सभी कार्य पूरे होंगे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पूरी सरकार का पिछले 10 सालों में उत्तराखंड के साथ बहुत ही सहयोगात्मक रवैया रहा है। जो भी योजनाएं उत्तराखंड से मांगी गई हैं या जिनकी ज़रूरत थी, वो सब केंद्र की सरकार ने दी हैं। इस बार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी समेत अन्य मंत्रीगणों से मैंने भेंट की है, सबसे अनुरोध किया है जो हमारे पहले के चलने वाले प्रोजेक्ट हैं उनको तेज़ी से पूरा किया जाए, और जो नई योजनाएं हैं जहां पर हमको अड़चनें आ रही हैं, बिजली के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, वन विभाग में, शहरों के विकास के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, उन सब पर मैंने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को पहले की तरह हमेशा उनका सहयोग मिलता रहा है, आगे भी हमको मिलता रहेगा। देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 111वें एपिसोड को सुना है। मन की बात कार्यक्रम को देखने के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पीएम ने 111वें एपिसोड में संस्कृत और संस्कृति की बात की है। उन्होंने कहा कि पीएम हर एपिसोड में नई प्रेरणा देने का काम करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि पीएम के मन की बात हर माह सुनने को मिलेगी। वहीं इस मौके पर रायवाला मंडल के अध्यक्ष शिवानी भट्ट आदि उपस्थित रहे। आचार संहिता लगने के बाद और लोकसभा चुनाव के बाद पहला मन की बात का एपिसोड आज हम सबने 172 बूथ संख्या हरिपुर कला में यहाँ सुना है। और 111वां ये एपिसोड में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संस्कृत और संस्कृति की, क्षेत्र और देश की तमाम बातों का जिक्र किया। और ये बात सच है कि किसी भी आप एपिसोड की बात करें, मन की बात की, कि हर दिन कोई नई चीज़ और प्रेरणादायी जानकारी हमें मिलती है और निश्चित रूप से हम सब लोग इसके लिए लाभान्वित होते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी के चुनाव जीतने के बाद प्रथम बार रामनगर पहुंचे। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के अलावा भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो वहीं सम्मान समारोह कार्यक्रम के द्वारा सांसद अनिल बलूनी ने सभी का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने को लेकर सरकार पूरे तरीके से प्रयासरत है
उन्होंने कहा कि लोगों ने पीपीपी मोड पर संचालित अस्पताल की व्यवस्थाओं के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने आगे कहा कि अब सरकार ने फैसला लिया है कि पीपीपी मोड पर संचालित सभी अस्पतालों को सरकार वापस लेकर अपने संरक्षण में चलाएगी और अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन जुटाने के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती भी की जाएगी। मैं रामनगर जब भी आता हूँ तब यहाँ के लोग भी, जनता भी और जनप्रतिनिधियों की एक ही शिकायत रहती है कि इसको पीपी मोड से हटाना है। सरकार का प्रयास था तब जब ये पीपी मोड में दिए गए थे हॉस्पिटल कि तब अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएं, लेकिन अब जब सब लोग इसके विरोध में हैं तो सरकार ने निर्णय ले लिया है कि जितने भी हॉस्पिटल पीपी मोड पे उन सबको हटा के जो है सरकारी व्यवस्था में रखे जाए। रामनगर को पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया की वन्यजीव पर्यटन की राजधानी बनाएंगे। उसके लिए पूरी तरह से काम भी चालू है। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो भी हम बना रहे हैं और आप निश्चित मान के चलिए आने वाले कुछ ही समय के बाद आप लोगों को इस तरह की योजनाएं यहाँ साफ देखने को मिलेंगी। सरकार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत व पौड़ी लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी रामनगर विधायक कार्यालय पहुंचे, जहां विधायक दीवान सिंह बिष्ट के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोनों ही नेताओं का जोरदार स्वागत किया। तो वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किए गए कार्यों की जहाँ को प्रशंसा करते हुए कहा कि लगातार सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने को लेकर प्रयासरत है। तो वहीं उन्होंने कहा कि रामनगर का जो सरकारी अस्पताल पीपी मोड पर सरकार ने इस मकसद से दिया था कि यहाँ आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। तो उन्होंने कहा लगातार जनता की शिकायतें, और कई बार उन्होंने रामनगर दौरा किया तो लगातार शिकायतें मिली कि रामनगर का जो पीपी मोड पर संचालित सरकारी अस्पताल है यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह पटरी से उतर चुकी हैं, मरीजों के साथ अभद्रता की जा रही है। इसको लेकर उन्होंने जनता की मांग थी कि इसको पीपी मोड से हटाया जाए। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि रामनगर के सरकारी अस्पताल के साथ ही जो प्रदेश में अन्य सरकारी अस्पताल पीपी मोड पर दिए गए थे शीघ्र इनको सरकार वापस लेगी। और रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बिसल्ड गांव में मातम पसरा हुआ है। यहां के भूपेंद्र नेगी की शनिवार को मृत्यु हो गई। भूपेंद्र नेगी सहित 5 सैनिक शनिवार सुबह अभ्यास के दौरान मारे गए। उनका रूसी मूल का T-72 टैंक पूर्वी लद्दाख में एलओसी के पास श्योक नदी में अचानक आई बाढ़ में बह गया था। भूपेंद्र नेगी के परिवार में पत्नी, 2 बेटियां, 1 बेटा और पिता हैं। जो हमारे गांव का कल भूपेंद्र सिंह नेगी शहीद हुआ है, बहुत ही होनहार लड़का था। पहले तो देश की क्षति है, फिर गांव का तो है ही है, इसमें क्षति है। सर ये बात सुन के जब फौज में ये दुर्घटना हुई तो पूरे गांव का माहौल बहुत गमगीन है और एक गांव को प्राउड भी है कि हमारे गांव का लड़का शहीद हुआ है देश के लिए। जब हमने ये न्यूज़ सुनी तो हमारे साथ का आदमी, मतलब मेरे साथ बचपन से पला बड़ा, हम साथ ही खेले हैं, तो बहुत दुख हुआ। उसके तो घर में पिताजी कभी यहाँ रहते थे तो कभी देहरादून अपने साथ ले जाते थे पिताजी को। मम्मी तो पहले ही एक्सपायर हो गई थी। बाकी 3 बच्चे हैं, एक छोटा है और 2 बड़े हैं। जनपद हरिद्वार में किसानों के वरिष्ठ नेता चंद्रपाल बालियान का देहांत हो गया है। किसान नेता के देहांत के बाद भाजपा के कई दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके निवास स्थान मंगलौर क्षेत्र के मंडावली गांव पहुंचे। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित करतार सिंह भड़ाना भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। श्रद्धांजलि देने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने कहा कि किसानों के मसीहा के रूप में माने जाने वाले किसान नेता अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने किसानों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और किसानों के हक के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। महान व्यक्तित्व थे यहाँ, तो आज इस दुख की घड़ी में उनको श्रद्धांजलि देने परमात्मा से प्रार्थना करने आए हैं कि उनको अपनी चरणों में जगह दें। और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में कई सौ किसान नेता यहाँ पर पैदा हुए हैं और हकीकत में आज मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और आज इस दुख की घड़ी में पूरा भारतीय जनता पार्टी का समाज, हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर।
इधर किसान नेता को श्रद्धांजलि देने मंगलौर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलौर में होने वाले उपचुनाव में भाजपा पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मंगलौर के किसान स्वतंत्र हैं, उन्हें अधिकार है कि वो अपने मत का प्रयोग किसी भी दल के नेता की चुनने के लिए करें, लेकिन इस दौरान भाजपा पर जमकर बरसते हुए नजर आए राकेश टिकैत। जो चुनाव यहाँ पे कैंडिडेट आवे उससे एक तो 750 किसान शहीद हुए, उसका हिसाब किताब ले लेना चाहिए। बीमारी पार्टी से तो बचे और फिर अपना वोट जहाँ जिसको देना अपना दे लें, लेकिन 750 किसान शहीद हुए, एमएसपी गारंटी कानून है, 15 साल पुराना ट्रैक्टर है, ये जरूर पूछ ले। ठीक है, ये जरूर पूछ लेना चाहिए। बिजली का इशू है वे पूछ ले। मंगलौर क्षेत्र को मांगे किस अपील किया तो बेईमान सरकार से बगल रहना चाहिए भाई, उनसे बगल रहना चाहिए। जो चुनाव के टाइम पे उस पर आते हैं लोग, जो सरकारें हैं मौजूदा, आज चाहे वो केंद्र की सरकारें हो या कोई सी हो, वो खतरनाक है किसान के लिए, गांव के लिए। ये किसान की जमीन जाएगी, सब आंदोलन होंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रविवार को केदारनाथ मंदिर के पीछे पहाड़ी ढलानों पर हिमस्खलन हुआ है। सुबह लगभग 5:30 बजे मोबाइल फोन पर शूट की गई फुटेज में केदारनाथ के ऊपर गांधी सरोवर के पास से भारी मात्रा में बर्फ गिरती हुई दिख रही है। हिमस्खलन से कोई नुकसान नहीं हुआ है। काशीपुर में बीती रात टीम इंडिया ने 17 साल बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस पर हर भारतीय फैन अपने अपने अंदाज में रोहित ब्रिगेड को जीत की बधाई देता हुआ नजर आया। पीएम मोदी ने भी मैच के बाद सोशल मीडिया पर टीम इंडिया को जीत की बधाई दी थी। आज उन्होंने टीम इंडिया को फोन लगाया और जीत की बधाई दी। बताते चले कि काशीपुर में स्पेक्ट्रम मॉल में केक काटकर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया है। शक्ति अग्रवाल ने रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए बधाई दी और उनके T20 करियर की सराहना भी की है। बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जीत के साथ ही T20 वर्ल्ड कप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। जोशीमठ नगर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तपोवन न्याय पंचायत। जो तपोवन न्याय पंचायत जोशीमठ क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव के रूप में जाना जाता है। बता दें कि इसी तपोवन न्याय पंचायत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना चुनावी कार्यालय खोल दिया है, जिस चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्णमणि थपलियाल ने किया है। इस मौके पर भाजपा के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने चुनावी कार्यालय के उद्घाटन से पहले एक विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन भी किया था। मारी करते हुए 2 आरोपियों को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8.95 ग्राम अवैध स्मैक सहित एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू को भी बरामद किया है। लक्सर कोतवाल राजीव रौथांड का कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन अभियान के अंतर्गत हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर क्षेत्र में नशे के खिलाफ अभियान चलाकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और उसी क्रम में लक्सर पुलिस की टीम ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। रुड़की के झबरेड़ा के इकबालपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने
युवक पर तमंचे से फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आरोपी युवक बाइक पर सवार थे, जो मौका पाकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि घायल युवक को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। वहीं परिजनों के मुताबिक अमरपुरकाजी गांव निवासी 21 साल के तुषार के बड़े भाई की कुछ दिन बाद शादी है, जिसकी तैयारी में पूरा परिवार लगा हुआ है। हालांकि तुषार अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा तो पीछे से बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उस पर तमंचे से ताबड़तोड़ फायर झोंक दिए, जिससे वो गंभीर तौर पर घायल हुआ है। बाल बुलता था पापा जी को लेकर, तो जी 2 लड़के आए उधर से और पैर में गोली मारी और चले गए। सापा ले बैठ रखा था मैं, सापा बांध रखा था चेहरे पर, फेस पर। 2 लोग थे, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी। कोई ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई हुई थी किसी के। हाँ जी, कोई था ही नहीं वहाँ पीछे, तो कौन करता। अभी थे बस पापा जी पैर में था। कहाँ लगी? पैर में लग दी। उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्रों में व्याप्त अंतर को कम करने के लिए अंतर विश्लेषण यानी कि गैप एनालिसिस पर राजभवन में एम्स ऋषिकेश की ओर से परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें विषय विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य सेवाओं के कई क्षेत्रों में अंतर को कम करने के लिए अपने अपने विचार रखे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृश्य के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण है। ऐसी परिचर्चा और मंथन से ही उसके समाधान निकलेंगे। तो आज स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्रों में व्याप्त अंतर को कम करने के लिए अंतर विश्लेषण यानी कि गैप एनालिसिस पर राजभवन में एम्स ऋषिकेश की ओर से परिचर्चा आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के गर्जिया पर्यटन जोन को पूरे साल खोलने की अनुमति मिल गई है। आखिरकार नेचर गाइड और पर्यटन कारोबारियों की मेहनत रंग लाई है। बता दें कि लगातार शासन और कॉर्बेट प्रशासन को ज्ञापन के साथ ही कारोबारी पत्र लिख रहे थे। वहीं अनुमति मिलने से जोन से जुड़े सभी नेचर गाइडों और जिप्सी एसोसिएशन के लोगों में खुशी की लहर है। पर संचालित किए जाने का आदेश प्राप्त हो चुका है। पहले ये जोन केवल मानसून प्रारंभ होने तक संचालित होता था और उसके बाद फिर मानसून के दौरान बंद कर दिया जाता था, परंतु अब ये वर्ष भर संचालित होगा। इसमें कुछ शर्तें भी लागू होंगी, जैसे यदि अधिक वर्षा होती है या क्षेत्र जो है अनएक्सेसिबल हो जाता है, उस समय फिर इस जोन को बंद किया जा सकेगा। जैसे ढेला और झरना जोन अभी संचालित हो रहे हैं। मॉनसून की पहली बारिश में ही नैनीताल जिले के रामनगर के अंतर्गत पड़ने वाले सांवलदे पूर्वी में सांवलदे नदी ने पहली बारिश में ही अपना रौद्र रूप दिखाया है। सांवलदे नदी शनिवार दोपहर इतने उफान पर थी कि उसने तटबंध को भी बहाने पर उतावलापन दिखाया। लगातार कटाव से ग्रामीणों में डर का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने मजबूत तटबंध बनाने की प्रशासन से मांग की है। शनिवार को नैनीताल जिले के अलग अलग क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे नैनीताल जिले के कई क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर आ गए। वहीं रामनगर विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाली सांवलदे पूर्वी क्षेत्र में भी सांवलदे नदी उफान पर आ गई। नदी ने इतना रौद्र रूप दिखाया कि इसका जलस्तर नदी के पास में रह रहे लगभग 50 से ज्यादा घरों के लिए खतरा बन गया था। पहले तो अब तो पुल बन चुका है, तो इस हमारे गांव को बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है इस टाइम पे हमारे पास कोई सरकार ने किसी टाइम पे कि हमें कोई हेल्प नहीं की है। हर बार यहाँ पे जाल बनता था, इस बार हमारे पास जाल भी नहीं बंधा है। और देख सकते हैं आप इस टाइम पे हमारा नदी का बहाव कितना तेज़ है। हालांकि अभी पानी कम है, बरसात अभी थोड़ी कम पड़ी हुई है और अभी जब बरसात का दबाव बढ़ेगा, अभी बरसात का टाइम आएगा
तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि अब नदी यहाँ तक हमारे पास यहाँ तक जो है कि 10 फुट अंदर आ चुकी है। 11 फुट जो है पहले वहाँ पर हुआ करती थी, आज यहाँ पे आ गई है। तो इन दिनों का हमारे पास सरकार ने कोई भी मदद नहीं की है। डर डर के रह रहे हैं, रात को भी सो नहीं पा रहे हैं, रात को भी हम परेशानी हो जा रहे हैं। बच्चे हमारे सब बाहर हैं, घर में नहीं है, हम बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी को परेशानी हो रही है यहाँ पे। और पर के साल भी ऐसी हुआ, किसी ने सुनाई नहीं किया। अब के साल भी अभी आया यहाँ ऊपर चढ़ गया बारिश सारा, क्या कर सकते हैं। और हमें और क्या चाहिए, इतना ही चाहिए इसका रुकावट हो। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।